यस। सो जैसे कि सब्जेक्ट का नेम है ज्योग्राफी और चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कवर क्या करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूज पैटर्न, ये सारी चीजें कवर करेंगे कि किस तरीके से लैंड का पैटर्न है हमारी इंडिया में और किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। प्लस लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन कन्वर्जेशन मेजर्स देखेंगे, सॉइल एज अ रिसोर्स देखेंगे, फिर सॉइल का क्लासिफिकेशन, उसका इरोजन एंड उसका कंजर्वेशन। नेक्स्ट आता है लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो लैंड का मतलब क्या होता है? क्या लैंड का मतलब सॉइल से होता है? कुछ सिमिलर तो होता है। क्या कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि सॉइल ही लैंड है? नहीं। क्या जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे सॉइल लेकर आती हूँ तो क्या वो लैंड बोली जाएगी? नहीं। ठीक है। तो सॉइल और लैंड ना थोड़ी सी डिफरेंट है बट कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक दूसरे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो क्या लैंड भी एक तरीके की नेचुरल रिसोर्स है? यस। सॉइल भी एक तरीके की नेचुरल रिसोर्स है? यस। क्या लैंड ही सपोर्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजें? ठीक है। क्या इसके अलावा कहीं और भी लाइफ होती है अदर देन लैंड? वाटर में होती है, राइट, और एयर में होती है, और ठीक है, और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वो कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है। अब आते हैं कि इंडिया के पास क्या होता है, वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स है। वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल नॉर्थ से मूव करें तो पहला लैंड फॉर्म क्या पड़ता है? माउंटेन्स। सेकंड लैंड फॉर्म प्लेन्स। थर्ड प्लेट्यूज। फोर्थ कोस्टल एरियाज। ठीक है। फिफ्थ सिक्स आइलैंड्स, पेनिनसुलर एरिया, उसमें डेक्कन पार्ट में हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास काफी तरीके के फीचर जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, ठीक है, कोस्टल एरियाज, ये सब इसमें आ जाता है। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा 43% ऑफ लैंड जो है वो है प्लेन। ठीक है। जिससे क्या होता है, एग्रीकल्चर परफॉर्म होता है। क्या हम माउंटेन्स में एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं? किसने बोला नो? रंगेश, रंगेश ने बोला नो, हम माउंटेन्स में नहीं कर सकते। माउंटेन्स में भी एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माउंटेन्स कितना अकाउंट करते हैं? 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। सरफेस एरिया पता है ना? बैठ जाओ। टोटल सरफेस एरिया पता है ना क्या होता है? मैथ्स में पढ़ा था। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का 30%, जल्दी से सेटल डाउन हो जाओ, 30% कितना होता है? 30% कितना किसका होता है? माउंटेन्स का होता है। 43% किसका है? लैंड का है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा कट हो रहा है। 27% किसका है? प्लेट्यू रीजन, और ये सारी चीजें हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? कितना किसका है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्या ये चेंज हो सकता है? हो सकता है चेंज। ठीक है। इन फ्यूचर ये चेंज हो सकता है, पर अभी हमें क्या रखना है, ब्रॉड सेंस में याद रखना है कि अराउंड 40, अराउंड या अप्रोक्स 40 भी लिख दोगे तो भी ठीक हो जाता है। 43% ऑफ लैंड एरिया, 30% ऑफ लैंड एरिया। अब जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तो उसमें एमसीक्यू के अलावा आप जब आंसर्स लिखते हैं तो वहां अगर आप इस तरीके के फैक्ट पुट करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे किसी भी चीज के लैंड रिसोर्स के बारे में आया तो लैंड में आप डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो लैंड में आप क्या डिफाइन करेंगे कि लैंड एक तरीके की नेचुरल रिसोर्स है, ये बता दिया। उसके बाद क्या है, उसके रिलीफ फीचर्स के बारे में बता सकते हैं, उसके प्लेन्स के बारे में बता सकते हैं इंडिया के, और कितना परसेंट वो अकाउंट करते हैं ये बता सकते हैं। अभी तक चैप्टर बोरिंग लग रहा है क्योंकि सिर्फ लैंड के बारे में बात हो रही है, कोई कुछ इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, पर ट्रस्ट में आगे जाके हम इसे और ज्यादा रिलेट करेंगे। अब हमारी लैंड यूज कहाँ कहाँ होती है, तो फर्स्ट पार्ट है फॉरेस्ट। नॉर्थ में मूव करें, सबसे ऊपर क्या मिलता है? फॉरेस्ट ऑन हिमालयाज, वहां पर हमें फॉरेस्ट मिले। सेकंड हम कहाँ यूज करते हैं? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे कि बैरन एंड वेस्टलैंड। एग्जाम्पल वेस्टलैंड है ये, बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन क्या होता है? डेजर्ट, एग्जैक्टली। तो डेजर्ट क्या है आपका? एक ऐसा बैरन लैंड है जहां पर हम लोग कल्टीवेशन नहीं करते हैं, तो क्या वो वेस्टलैंड भी हो गया? ठीक है। नेक्स्ट वेस्टलैंड में आ जाता है, जैसे प्लॉट्स वगैरह हो जाते हैं आपके लोकेलिटी में, क्या वो यूज में है? नहीं, वो बैरन पड़ा है, ना उसके अंदर किसी तरीके का कोई क्रॉप है, ना कोई ट्री है,
किसी तरीके से वो कोई यूज में नहीं है तो वेस्ट लैंड उसमें आ जाता है। अब आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। क्या यहाँ पे बिल्डिंग है, सामने रोड है, क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ एक बार हमने बिल्डिंग बना दी एंड वो रह रहा है। ठीक है, तो हमारी लैंड पहली जगह कहाँ यूज हुई? फॉरेस्ट में यूज हो गई। दूसरी जगह हमने यूज किया उसे बैरन लैंड में, एंड एक और कैटेगरी थी वो है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में। नेक्स्ट आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अभी भी कुछ रह गया, वो है आपकी फैलो लैंड, जैसे परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो कि सिर्फ ग्रेजिंग के लिए रखे जाते हैं, स्पेशली वहां पर जहां पर आपके ट्राइबल्स रहते हैं। ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत कॉमन है। बट इसके अलावा कहाँ रहते हैं? कश्मीर में रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं। तो वहां पर क्या किया जाता है? हाँ, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ गया। तो उसमें क्या होता है, ईस्टर्न स्टेट्स में आ गया, तो वहां पे क्या होता है, कुछ परमानेंट पास्चर्स होते हैं। मीन्स वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े ग्रास लैंड्स होते हैं, मतलब बिल्कुल प्लेन ग्राउंड होता है, एंड वहां पे सिर्फ एनिमल्स को रेस करने के लिए रखा जाता है। काफी एरिया जो माउंटेन के ट्राइबल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, जब विंटर्स आती हैं तो वो नीचे आ जाते हैं माउंटेन से, एंड जैसे ही समर्स आती हैं वो ऊपर चले जाते हैं। डाउट? हम लास्ट में लेते हैं, इस स्लाइड को फिनिश। अब आता है कि लैंड एंड द मिसलेनियस एक्टिविटीज, जैसे ट्री क्रॉप्स ग्रो वगैरह ग्रो कर दिए। अब आपको पता है कि हम लोग ट्रीज की भी फार्मिंग करते हैं, जैसे यूकेलिप्टस के बारे में सुना है? वो क्या होता है, मेडिसिनल प्लांट है, पर वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा वाटर लेता है, तो उससे क्या होता है, वाटर टेबल जो है आपका वो नीचे जाता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम लोगों ने उसको बैन कर दिया है। पर उसकी जो बार्क होती है, या कह सकते हैं जो ट्री होता है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी भी फार्मिंग की जाती है। इसके अलावा किसकी फार्मिंग की जा सकती है? सैंडलवुड। सैंडलवुड मतलब ट्री, ट्री की किसकी हो सकती है? मैंगोज की होती है, मैंगो की होती है। क्या जहाँ मैंगोज के पेड़, जैसे आपके मैंगोज जहाँ पर होंगे तो वहाँ क्या होगा? हाँ, ऑर्किड्स वगैरह होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, तो वो सिर्फ एक खाली पड़ा एरिया है, वहां पे कोई क्रॉपिंग होती है, कोई कल्टीवेशन होता है? नहीं होता, खाली पड़ा है, ट्रीज है बस। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपकी लैंड फैलो है। पर आप लोग कहोगे नहीं नहीं मैम, वहां से हमें मैंगोज मिल रहे हैं, तो यूज तो आ रहा है कहीं ना कहीं। पर अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो वहां पर काफी सारी चीजें ग्रो की जा सकती थी, बट अभी भी वो बिल्कुल फैलो लैंड है। नेक्स्ट आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। जैसे आपने यहाँ पे सीमापुरी का एरिया देखा है, वहां पे क्या है, वेस्ट है वहां पर, पूरी सिटी का ऑलमोस्ट वहां पे वेस्ट पुट किया जाता है ना, कितने बड़े बड़े माउंटेन्स बन चुके हैं। ठीक है, तो क्या है, तो वो क्या है, ऐसे एरियाज जहां पर हम लोग ना 5 years से ज्यादा तक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको बोला जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्लॉट था, मुझे एक पता चलता है कि एक बहुत अच्छा खेत है, फील्ड है, एंड उसको अगर परचेज कर लेंगे तो फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट होगा। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट किया, मैंने बोला कि मुझे ये प्लॉट चाहिए। वो बोला कि इसमें फार्मिंग होती है। मैंने कहा सो व्हाट, इन फ्यूचर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने उसको परचेज कर लिया। तो अब क्या मैं वहाँ पे कल्टिवेशन करने जा रही हूँ? नहीं। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ पीडब्ल्यू में, तो वो कैसी रहेगी? फैलो लैंड। तो वो क्या हो गया, मोर देन अगर 5 years तक एग्रीकल्चरल लैंड फैलो रहती है तो ऐसी लैंड को बोला जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। मतलब वो बैरन नहीं है, तो बैरन बनाया गया, मीन्स वहां पे क्रॉपिंग मैंने बंद करवाई गई। क्यों? क्योंकि मैंने उसको परचेज कर लिया। इसी तरीके से काफी ऐसे एरियाज होते हैं जो कि कल्चरेबल होते हैं, पर उनको वेस्ट बना दिया जाता है, बस उनको परचेज करके, खाली छोड़कर। ओके, हाँ, प्रगति। फैलो मीन्स कोई भी चीज जो खाली पड़ी है, फैलो मीन्स एनी प्लॉट और एनीथिंग। I was saying that if you grow sandalwood particular area in a field, then that land is fallow for few. However, it is productive, but it is not productive for a long term. Okay, so किसी को नोट डाउन करना है? कर लीजिए। बी क्विक। फर्स्ट स्लाइड, यही फर्स्ट। बी क्विक। यस। हाँ, देखो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि किस तरीके से लैंड हमने यूज की गई। ठीक है, थर्ड में लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। थर्ड में दिस वन, ए पॉइंट, बी अदर
अनकल्टिवेबल लैंड मीन्स किसी तरीके की कोई फैलो लैंड है, मीन्स जहां पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड मीन्स यहाँ पे फैलो लैंड की बात नहीं हो रही। तो मैंने वही तो एग्जांपल दिया था, जैसे आपका जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है फॉर एग्जांपल, मैंने उसे परचेज किया। हाँ ओके, तो मैंने बोल दिया होगा वो, ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ दोबारा से एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसमें है, देखो इस वाले पॉइंट में हम बात करने वाले हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के बारे में, जिसमें फैलो लैंड नहीं आती है, ठीक है। फैलो लैंड क्या होती है आपकी, जनरली जो बिल्कुल लेफ्ट कर दिया एरिया, वहां पे किसी तरीके का कोई कल्टीवेशन नहीं है। अब जैसे इसकी बात कर रहे हैं परमानेंट पास्चर्स या ग्रेजिंग लैंड, वो फैलो लैंड नहीं है, वहां पर यूज हो रहा है, ठीक है, कुछ परसेंट। तो मैंने इसका एग्जांपल दिया, ट्राइबल कम्युनिटी वगैरह जो होती है वो पास्चर्स वगैरह रखती है, वहां पर अपने एनिमल्स को ग्रेज करती है, उसी के बेसिस पे वो सर्वाइव करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैंड जो यूज होता है जैसे ट्री क्रॉप ग्रुप वगैरह को ग्रो करने में, ठीक है, पर इसको हम लोग नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं करते। नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है कि कितना एक ईयर में आपने कल्टीवेशन किया। आप जैसे सुनते हो ना कि इंडिया टॉप पे पहुंच गया है इस कल्टीवेशन में, या जूट का कल्टीवेशन पे सेकंड नंबर है, या शुगर के कल्टीवेशन में ये नंबर है, इस तरीके की आते हैं ना, न्यूज आती है। तो उसी तरीके से ये है, ठीक है, उसी तरीके से ये है। तो अगर आपने सपोज यहाँ क्या किया, ये मेरा फील्ड था, मैंने यहाँ पे ट्रीज ग्रो कर दी, मैंगो ट्रीज है, तो मैंगो ट्री क्या मुझे कुछ प्रोडक्शन देंगे? हाँ डेफिनेटली देंगे, ठीक है, ईयर में एक बार तो देंगे, पर वो नेट सोन एरिया में कंसीडर नहीं। या चलो यहाँ पे तो भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर यही ट्रीज में रिप्लेस कर देती हूँ यूकेलिप्टस या सैंडल से या सीसम ट्री से, तो वो किस में यूज होगा? जब वो पूरा एक बिग ट्री बन जाएगा उसके बाद उसकी वुड यूज होगी किसमें? ये बनाने में, ठीक है, आपके फर्नीचर को बनाने में, बट वो उस टाइम यूज नहीं होता है। तो ऐसे चीजों को हम नॉन नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं करते। तो नेक्स्ट बताया मैंने कल्चरेबल वेस्टलैंड, मीन्स जैसे कल्चरेबल तो है पर वो एक तरीके की वेस्टलैंड है। तो मैंने सिर्फ इतना पार्ट बताया, पर मैंने ये पार्ट मिस कर दिया कि मीन्स फैलो लैंड नहीं हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फैलो लैंड की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years मीन्स जैसे पार्क। हाँ, we can consider fruit, not consider in which we are using bark, okay. Now third part which we, okay, land under miscellaneous tree crops group, जैसे आपके कोई ट्रीज आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने मूवीज देखी होंगी, क्या होता है, चंदन सुना है, चंदन सैंडलवुड, तो उसकी क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है, एंड उसको काफी हाई प्राइस में सेल किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, सपोज हमने उसे ग्रो कर लिया, मेरा सैपलिंग है, तो वो एरिया कवर कर रहा है, कर रहा है, एक लैंड में एरिया कवर कर रहा है, क्या मैं उससे नेट सोन ईयर मतलब ईयर के एंड में कुछ प्रोडक्शन ले सकती हूँ? जल्दी ट्री नहीं बनता है ना, तो उसकी बार्क चाहिए। सीसम ट्री सुना है, बेस्ट वुड होती है फर्नीचर के लिए, ठीक है, या आपकी और भी ट्रीज की वो बनाई जाती है, फर्नीचर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनको पूरा कंप्लीट होने के बाद, या फिर यूकेलिप्टस हो गया, उसको भी यूज किया जाता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने आज ग्रो किया एंड सडनली वो आ गया, तो ट्रीज को बनने में ईयर्स लग जाते हैं, वही है, ठीक है। आई होप सबने ये कर लिया होगा, अदरवाइज आपको पीपीटी मिल जाएगी, कि जल्दी से इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आज ये फिनिश हो पाएगा। फर्स्ट स्लाइड, द फर्स्ट, ओके। So your next part is fallow land. Okay, next point is fallow land. So now if we talk about fallow land, तो जैसे कि इसका नेम बोल रहा है fallow means currently fallow मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट या फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि कुछ एरिया परचेज कर लेती हैं। जैसे जिस एरिया से मैं आती हूँ वहां पर क्या है, हाईवे है, ठीक है, हाईवे में क्या है, वहां पर थर्मल पावर प्लांट सेटअप करना था। तो उन्होंने क्या करा, कुछ टाइम के लिए मतलब कुछ टाइम पहले ही, अराउंड 5 years पहले ही एक बहुत बड़ा एरिया परचेज किया गवर्नमेंट ने,
ठीक है, अब वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या उन्होंने सडनली बिल्डिंग बना दी? नहीं। क्या सडनली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया वहां पर? नहीं, टाइम लगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ होती है करंटली फेलो, मतलब लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन। यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो फेलो का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो काफी टाइम तक फेलो है। ओके, अब जैसे लास्ट एग्जांपल था उसमें वो पॉइंट आ सकता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब इसमें देख लेते हैं। करंट फेलो मींस लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर। ओके, अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम कितनी क्रॉप्स ग्रो करते हैं ईयर में? टू टू क्रॉप्स ग्रो करते हैं मेनली। वन इज राबी एंड वन इज खरीफ, और थर्ड जेर। पर पहले क्या होता था? वो नहीं ग्रो करते थे, या कुछ एरियाज में अभी भी ग्रो नहीं की जाती है। तो वो किसका हो गया एग्जाम्पल? ये मीन्स मैंने ग्रो किया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आता है अदर करंट फेलो मीन्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर। 1 से 5 साल के लिए फेलो है। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, मैं कहीं चली गई पढ़ने के लिए फॉर माई ग्रेजुएशन, हायर स्टडीज के लिए। मैंने वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी की नहीं की, एंड मैं वापस आती हूँ, मैं दोबारा से वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना शुरू कर देती हूँ। तो ऐसी भी कुछ लैंड होती है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी लैंड में से, अब समझते हैं कि ये सब हमने क्यों पढ़ा। ये हम लोगों ने इसीलिए पढ़ा कि जितनी भी लैंड हमारी इंडिया के पास है उसमें से हम चीजें डिवाइड कर, क्लासिफिकेशन है ये एक तरीके से लैंड का, कि कितनी कहाँ पड़ी हुई है, कितनी कहाँ पड़ी हुई है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है नेट सोन एरिया में से। नेट सोन एरिया मतलब कितना आप ग्रो करते हैं। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। ठीक है, एंड ये मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर भी हो सकता है, और दोनों को एरिया को, मतलब दोनों ही क्रॉप्स को ऐड करने के बाद हम लोग ग्रॉस क्रॉप एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स याद रखना। नेट सोन एरिया क्या होता है? एरिया सोन, सॉरी, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड मींस आपने कितनी लैंड में कितना कल्टीवेशन किया। फॉर एग्जांपल ये लैंड है, ठीक है, तो इसमें कितनी लैंड यूज हुई और कितनी सोन की गई, हार्वेस्ट की गई। हार्वेस्टिंग पता है ना क्या होता है? कट करना क्रॉप को। ठीक है, ठीक है, क्रॉप को कट करना। तो कितनी क्रॉप हार्वेस्ट की गई उसे बोला जाता है नेट सोन एरिया। यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, क्रॉप की बात नहीं हो रही है, मींस लैंड से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। अब आता है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। मींस मेरे पास ये फील्ड था, हमने कितनी क्रॉप्स ग्रो की? अभी 3 क्रॉप्स, राबी, खरीफ एंड ज़ैद। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? मुझे अगर निकालना है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो मैं इस ईयर में, एक ईयर में मींस 2023 में जितनी बार भी ग्रो किया गया होगा उसको मैं ऐड कर लूंगी। अब अगर मुझे 1 सीजन का निकालना है, मैं सिर्फ 1 सीजन का निकाल रही हूँ कि मैंने कितना लैंड यूटिलाइज किया। ठीक है, तो वो क्या होगा? नेट सोन एरिया। ठीक है, क्रॉस में क्या कर लेते हैं हम? जो भी टोटल होता है उसको ऐड कर लेते हैं पूरे ईयर का। नेट में क्या करते हैं? जब हम एक ही चीज पे टारगेट करते हैं, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, एक सीजन होता है, एग्जाम्स दिए 4 to 5 मंथ्स, क्या हो गया? नेट सोन एरिया। लास्ट में फाइनल रिजल्ट बनता है, ओवरऑल परसेंटेज बनती है, वो क्या हो गया? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, मींस जब आप साल में 2 बार एग्जाम देते हो, जब टोटल बन के आता है तो क्या हुआ? ग्रॉस। और जब एक बार दिया तो नेट। इसी तरीके से लैंड को जब आप एक बार यूज कर रहे हो, एक ईयर में, एक एग्रीकल्चर ईयर में एक बार का निकाल रहे हो तो नेट, और जब टोटल निकाल रहे हो कि साल में 2 बार एक एग्रीकल्चरल ईयर, वो ईयर कभी से भी कभी शुरू हो सकता है। हमारा एग्रीकल्चर ईयर कब से स्टार्ट होता है? कब से स्टार्ट होता है हमारा एग्रीकल्चर? मार्च से? श्योर? आइए, अप्रैल से। अप्रैल में तो हार्वेस्टिंग होती है, बैसाखी मनाई। मार्च या जून? सारे मंथ्स बोल। बेसिकली जून से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारा? कौन सा सीजन होता है? खरीफ या राबी? राबी या खरीफ? ठीक है, खरीफ होता है, फिर उसके बाद हम लोग राबी ग्रो। देन अब आता है नेक्स्ट, ये नोट करना है किसी को?
दैट्स ओन आपने किसको बोलते हैं क्रॉस एरिया बात करते हैं दैट्स ओन अभी हाँ वो कर सकते हैं। नहीं इसमें क्या होता है जब हम एग्रीकल्चरल ईयर में प्लस कर लेते हैं नेट सोने तब आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया निकलता है। ठीक है तो डेफिनेशन पे याद रखो बाकी ये इकोनॉमिक टर्म है जी निकलता है। हो गया ये कर लीजिए फास्ट चलेंगे। फेलो में और अदर देन करंट फेलो में क्या डिफरेंस कोई बताएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एग्रीकल्चरल ईयर ठीक है तो टाइम का agricultural land right it can be put in many categories like in other than current fallow ठीक है plus cultivable wasteland so it depends on what kind of activity we are performing like if we are grazing animals then it can be yes no it is not because मतलब टोटल टाइम से एक तरीके तो जैसे हम एग्रीकल्चर ईयर का एक टाइम लेते हैं बात करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन ऐसा कुछ ट्वाइस नहीं होता। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एक आपके साइंटिस्ट थे या कह सकते हैं फिलोसफर थे तो वो थे आपके फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने बोला था कि जो नेशन होता है वो अपनी अगर सॉइल को डिस्ट्रॉय करता है तो वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। क्या हम अपनी सॉइल के लिए काफी ज्यादा पोजेसिव है या फिर कह सकते हैं हम काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं अपनी सॉइल। यस यस ठीक है हाँ हम इंडियंस अपनी सॉइल से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जनरली मूवी वगैरह में दिखाते हैं हम इसको एज अ इंडिया मानते हैं क्या सॉइल बट इट इज रियलिटी। क्लास के बाद आफ्टर क्लास तो अब इसमें बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे इंपॉर्टेंट है याद रखना क्यों क्योंकि वर्ल्ड सॉइल डे के दिन ठीक है वर्ल्ड सॉइल डे कब आता है ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड्स में बनते हैं। ठीक है इस लाइन से अगर कभी आप कोई ऐसे लिख रहे हो कोई ऐसे लिख रहे हो याद रखना कभी कोई ऐसे लिख रहे हो और इस लाइन से आपने स्टार्ट कर दिया तो वो बहुत कह सकते हैं ना इम्प्रेसिव हो जाता है बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है तो कभी भी कोई ऐसे लिखोगे इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में किसी ऐसे में पार्टिसिपेट करोगे ऐसे राइटिंग में तो ऐसे अगर सॉइल के ऊपर या कंजर्वेशन सॉइल के ऊपर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है या उसके ऊपर लिखने के लिए आता है तो इस लाइन से फ्रैंकलिन की लाइन से लिखना मतलब आप इतना भी नहीं आप पूरा भूल जाते हो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है फ्रैंकलिन भी लिख सकते हो उसमें लिख सकते हो द नेशन दैट डिस्ट्रॉयज सॉइल इट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। ओके अब बात करते हैं सॉइल डे कब मनाया जाता है 5 दिसंबर में क्या ये एनसीईआरटी में गिवन है नहीं ठीक है हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ सॉइल डिस्ट्रक्शन अभी लिखो मत मैं टाइम दे दूंगी ओके यहाँ पे फोकस करो द हाँ ओके द प्रोसेस ऑफ सॉइल डिस्ट्रक्शन इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस क्या सॉइल डिस्ट्रक्शन नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी होता है जैसे लैंडस्लाइड्स फ्लड्स हाँ रिवर्स एसिड डिस्ट्रक्शन फ्लड्स हो सकते हैं। ठीक है हाँ ओवर इरिगेशन तो नेचुरल नहीं है ठीक है हाँ ऑर्गेनिक अर्थक्वेक से हो सकता है नेचुरल यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से आपकी नेचुरली सॉइल डिस्ट्रक्ट होती है पर क्या हम ह्यूमंस की एक्टिविटी से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किया है। हाँ पर पुराने टाइम पे क्या होता था क्या पॉल्यूशन होता था जब तक हम लोगों ने व्हीकल्स नहीं बनाए क्यों कम कहाँ से होता था शिफ्टिंग ओके अदर देन दिस
कम होता था, मतलब और क्या सोर्सेस हो सकते हैं पॉल्यूशन के? क्या ऐसा ही सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह उस टाइम पर भी हुआ करती थी? हाँ, इज राइट। ओके, सो क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं तब काफी सारी हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओके। तो काफी सारी गैसेस उस टाइम पर भी लिबरेट होती है, प्लस फॉरेस्ट फायर्स किसकी वजह से होती है? हाँ, हीट की वजह से हो सकती है। एंड कभी कभी जब स्टॉर्म्स आती है तो क्या होता है कि बार्क जो होती है दो ट्रीज की वो रब करती हैं, एंड उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, फायर हो जाती है। तो फॉरेस्ट फायर जनरली नेचुरली होती है। तो फॉरेस्ट फायर से क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा। ठीक है, स्मोक निकलेगा तो पॉल्यूशन होगा। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने उसको एनहांस कर दिया है। पहले पॉल्यूशन होता था पर नेचर उसको रिकवर कर लेता था, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स, लाइफ बहुत ज्यादा थी। वो अदर देन ह्यूमन एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ, लाइक एंशियंट टाइम। तो अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी सॉइल फेस करती है, क्या हो सकती हैं? सॉइल इरोजन बहुत कॉमन है। ठीक है, फर्टिलिटी तो डिफरेंट चीज है। सॉइल इरोजन होता है, हाँ होता है। डिक्लाइनिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो जाती है जब सॉल्ट फ्लैट्स होते हैं या नहीं? सॉल्ट फ्लैट्स का मतलब जहां पर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा। अब जैसे ओवर इरिगेशन आपने कर दिया, ओवर इरिगेशन में क्या होता है कि जो आपकी अदर सॉल्ट, मतलब कह सकते हैं ना, लीचिंग हो जाती है। लीचिंग मतलब जो वाटर होता है ना, वो अपने साथ मिनरल्स वगैरह को ले जाता है, एंड बाद में जो रहता है वो आपका सॉल्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई गुजरात गया है कभी? गए हैं? Okay, किसी ने भुजरी देखा है? वाइट दिखता है वो। हाँ, वाइट दिखता है, क्यों? क्योंकि वहां पे सॉइल में क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, इसी तरीके से पंजाब में गए हो, ओवर इरिगेशन सुना है? ओवर इरिगेशन से प्लांट कैसे डैमेज हो रहा है, सॉइल कैसे डैमेज हो रही है, सॉल्ट्स रह जाते हैं। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स के अदर देन, अगर आप ओवर इरिगेशन करते हैं तो सॉइल में से जितने क्या कर जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, और क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। तो सॉल्ट फ्लैट्स मिलते हैं। सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स मिलती हैं। ठीक है, सेलाइन और एल्कलाइन, समझ में आया? ओवर ग्रेजिंग मिलती है, माइनिंग मिलती है। अच्छा, ये बेसिक और एसिडिक सॉइल क्या होती है? बेसिक एसिडिक सबको पता है, ये एंड आते हैं, एक आता है। तो आप बताओ। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से आया? पीएच वैल्यू। ओके, डिफरेंस आया कहाँ से? लाइक ये सॉइल एसिडिक हो गई, ये सॉइल बेसिक हो गई, व्हाट्स द रीजन? तो कोई सॉइल है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो बेसिक है, तो वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से? या कोई सॉइल है वो एसिडिक है? पेरेंट रॉक। ठीक है, तो पेरेंट रॉक कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड। अब लावा कैसा होता है, जो हमारा डेक्कन ट्रैप है वो बेसिक है। ठीक है, वो बेसिक इन नेचर है, बेसिक लावा से बना हुआ। तो वहां की सॉइल कैसी है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब कहीं सैलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, तो एसिडिक अगर लावा बनेगा तो वहां की सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अब आता है ग्रेजिंग और माइनिंग, इन सब से भी हमने अपनी लैंड को खराब किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि धीरे धीरे यहाँ से सॉइल इरोजन हो रहा है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये चीज फैल कर जाएंगे, गिर जाएंगे ये। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे ट्रीज कम हो जाएंगे। जल्दी से लिख लो। आई नो दैट, फर्स्ट फिलोसफी लिख लीजिए जल्दी से। समझ में आ रहा है यहाँ तक? रिवाइज कर लें क्या, एक क्विक रिकैप कर लें क्या, या फिर लास्ट में कर? अब आता है सॉइल, कैसे हम
सबसे पहले आता है क्या, एफोरेस्टेशन। क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, सबको पता है। कहीं भी, हाँ कहीं भी आपको प्लानेट को बचाना है, कहीं भी किसी पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, क्या करना, एफोरेस्टेशन करना। क्या रियल लाइफ में कर, किसी ने कोई प्लांट ग्रो किया अभी तक, प्लांट ट्री ट्री किया, ट्री किया, उसकी बाद में केयर की, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ग्रो किया एंड लास्ट के बाद देखा ही नहीं कि वो सरवाइव कर रहा है या नहीं, किया है। ओके कितना बड़ा है वो अभी, एज क्या है ट्री की, 5 years का हो चुका है। ओके सो आप लोग ना थोड़ा बहुत स्टेप्स ले सकते हो, ट्रीज ग्रो कर सकते हो जहाँ पर भी आपको एरिया मिलता है। okay? एक एक ट्री भी आप ग्रो करोगे ना, बहुत सारे ट्रीज आप ग्रो कर ना ये। अब आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द फेलिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं इसको, पेड़ों को बचा सकते हैं। अच्छा आपने एक चीज देखी है, जितने भी हाईवेज होते हैं वहां पर जो कुछ ट्रीज होते हैं जो बिल्कुल रोड साइड होते हैं, वहां पर उसके ऊपर कुछ मार्क्स लगा देते हैं, वाइट लाइंस होती है, वाइट रेड वाइट लाइन, वो क्या होता है। हाँ वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, उसको जनरली हम कट नहीं कर सकते, एंड वो ये भी दिखाता है कि मतलब कहाँ से, मतलब ट्रीज वगैरह से बचाने के लिए रिफ्लेक्ट करता है, वाइट कलर अच्छा दिखता है रात में। ठीक है, तो काफी सारे रीजन। तो अब आता है कॉन्टोर फार्मिंग। अच्छा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये तो अलग है, कॉन्टोर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग में कोई डिफरेंस है। ओके क्या, तो हम जनरली कॉन्टोर फार्मिंग में क्या करते हैं, इस तरीका का एरिया बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके का एरिया बनाते हैं, मतलब इतना डीप नहीं बट हाँ थोड़ा डीप रहता है। ठीक है, थोड़ा सा डीप रहता है ताकि हम यहाँ पर अपनी क्रॉप को ग्रो कर सकें। बट टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, स्टेयर्स जैसा रहता है, स्टेप्स जैसे। एंड इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जनरली ग्रास ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रास ग्रो करते हैं, या फिर जनरली ये एरिया थोड़ा हाई रखते हैं। क्यों रखते हैं हाई, हाँ हम वाटर को नीचे जाने से बचा सके, वैसे क्या होगा, सॉइल इरोजन भी बचेगा, एंड पानी भी मिलेगा, एंड हाँ सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। ठीक है, सॉइल इरोजन कम हो जाएगा, प्लांट्स को वाटर ज़्यादा मिलेगा, प्लस हमें पानी भी कम लगाना, इरिगेशन जो है वो कम करना। कंट्रोल ऑफ फ्लड्स कर सकते हैं क्या, आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्लड्स आती है यहाँ पर कोस्टल एरियाज में, उड़ीसा स्पेशली, क्यों वहाँ पे क्यों आती है फ्लड, इधर क्यों नहीं आती गुजरात में, तो सी के क्लोज तो केरला भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटका। वो प्रोटेक्ट करते हैं मैंग्रोव, वो प्रोटेक्ट करते हैं, बट फ्लड का रीजन क्या है, हाई प्रेशर इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पर बनते हैं, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा बनते हैं, अरेबियन सी में क्यों नहीं बनते। जनरली अरेबियन सी का एरिया क्या है, थोड़ा वास्ट है, और जो आपका बे ऑफ बंगाल जो है ना वो छोटा एरिया है, तो वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जल्दी बन जाते हो जाते हैं, हाँ लैंडलॉक वही, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लड्स ज्यादा आते हैं। इसी के लिए एक चीज क्या, कि जब हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोगों की फ्रीक्वेंट ईयर्स पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब इस फ्लड को बचाया कैसे जाए, कि कंट्रोल कैसे किया जाए फ्लड्स। तो काफ़ी सारे मेजर्स आए, साइंटिस्ट अपने अपने मेजर्स लेके आए, बोलते हैं एक काम करते हैं, जहाँ पर फ्लड्स आती है ना वहाँ पर मैंग्रोव ट्री लगा देते हैं, उससे क्या होगा, जब फ्लड उससे स्ट्राइक करेगी तो वो बचा लेंगे, प्लस मैंग्रोव जो होते हैं वो वाटर में भी रह सकते हैं, मीन्स सेलाइन वाटर में भी वो रह सकते हैं, मार्शी एरियाज में वो रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी आया एंड नेक्स्ट डे की डेथ हो जाए, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जितनी भी कोस्टल कंट्रीज स्टेट्स है, आप सब क्या करो कि आप सब सारे किनारों पे, स्पेशली जहाँ पे कोस्टल एरिया है, फॉर एग्जांपल ये है आपका ये, तो यहाँ पर सब मैंग्रोव ट्री ग्रो करो, ठीक है,
बट बहुत सारी स्टेट्स ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, या भी तो बहुत कम लेवल पर। एक ऐसी स्टेट बहुत सीरियस एंड उसके रिजल्ट्स भी थे, तो बता सकता है? एनी गेसेस? नो? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने इसको बहुत सीरियसली लिया एंड उनका जो नेक्स्ट टाइम फ्लड आई थी उसमें जो डेथ रेट था वो 1000 से 2 डिजिट्स में, अंडर 100, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, मैंग्रोव। तो हम इस तरीके से फ्लड्स को बचा सकते हैं। और कोई चीज हो सकती है जिससे हम फ्लड्स को बचा? डैम, एग्जैक्टली। तो डैम हम लोग किस लिए बनाते हैं? टू कंट्रोल फ्लड्स। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और यूज रहता है डैम का? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने एक ही चीज से क्या किया? मल्टीपल काम किए। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन और शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होता है जनरली? ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करने लगा, हम लोगों ने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। इससे क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या नुकसान? नहीं होता क्या है, नहीं मीन्स इसमें ऐसा क्या होता है कि लैंड डिग्रेड कर जाती है? हाँ, तो जनरली क्या होता है कि जब वो ग्रो कर लेते हैं उसको, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर, जब वो उसे बर्न करते हैं, हाई टेम्परेचर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाती है। क्या कुछ सिमिलर अभी भी हम प्रैक्टिस कर, ऐसा कुछ सिमिलर अभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स में? पराली। ठीक है, तो बैसाखी, बैसाखी इज अ फेस्टिवल। पराली, पराली मतलब जो लेफ्ट होता है ना पैडी का, उसको हम डायरेक्टली बर्न कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होता है आपका, उस केस में भी आपकी सॉइल खराब होती है। हाँ, इसका एक सॉल्यूशन भी आया था कि एक सॉल्यूशन बनाया गया था जिसमें गुड़ जो होता है आपका, जैगरी होता है, उसको मिक्स, ताकि वो इसको, हाँ बट वो एक्सपेंसिव होता है तो जनरली फार्मर्स इसको फॉलो नहीं करते क्योंकि उनके लिए वो इजी होता है कि इसे बर्न कर दे। यस इट कैन, यस इट कैन। नेक्स्ट आता है फिलिंग ऑफ गलीज एंड फॉर्मिंग टेरेसेस। अच्छा, कोई मध्य प्रदेश गया है कभी विजिट? मध्य प्रदेश भोपाल होते हुए, क्या वहां पे कुछ माउंटेन्स देखे थे? क्या देखे? चंबल सुना है? हाँ चंबल। तो चंबल क्या है? लूज सैंड है। चंबल क्या है? एक तरीके से डेजर्ट एरिया कह सो या फिर लूज सैंड कह लो। तो वहां पर क्या होता है, इस तरीके से गलीज दिखती है, मतलब एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती है, बट आपको वहां पे बहुत गलीज दिख जाएंगे। मीन्स वाटर इजीली ड्रॉप कर जाता है एंड छोटे छोटे माउंटेन जैसे, हिल जैसे स्ट्रक्चर्स वहां पर आपको देखने के लिए। तो इन गलीज वगैरह को हम फिल कर सकते हैं और टेरेसेस बना सकते हैं। ठीक है, वहां पे टेरेसेस बना के फार्मिंग की जा सकती है। चंबल का जो एरिया है अभी बिल्कुल फैलो है, ये बहुत बड़ा एरिया है और वो फैलो पड़ा है। साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, ये सभी को पता है क्या होता है साइंटिफिक रोटेशन? कोई ऐसा जिसे नहीं पता हो? पता? साइंटिफिक रोटेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई भी टूरिस्ट का मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने उनको बोला, रंगेश का ले लेते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ये है एंड एक स्टूडेंट ये है। मैंने आप लोगों से पूछा क्या इन दोनों की जो चॉइसेस होंगी, फॉर एग्जांपल एक को पसंद है पिज्जा एंड एक को पसंद है बर्गर, क्या सेम है? नहीं। तो अब दो स्टूडेंट्स और हैं जिनको क्या पसंद है, पिज्जा ही पसंद है, और मेरे पास पिज्जा है एक, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर आऊंगी जो उसमें मेरी जो रिक्वायरमेंट है या मेरी जितनी एफिशिएंसी है उसमें वो सर्वाइव कर सके। मीन्स एक सॉइल है उसके अंदर कैल्शियम है, मैंने एक क्रॉप ग्रो की, सपोज राइस, एग्जाम्पल है ये, जस्ट एग्जाम्पल है, राइस है, तो मैंने राइस से क्या किया, मैंने राइस को क्या किया, राइस को कैल्शियम बहुत पसंद था, राइस ने पूरा कंज्यूम कर लिया। मैंने दोबारा क्या किया, मैंने दोबारा राइस ग्रो कर दिया। राइस बोला अरे यार तुमने मुझे दोबारा ग्रो कर दिया पर इसमें कैल्शियम तो है ही नहीं, अब मैं कैसे सर्वाइव करूं? तो हम लोग क्या करेंगे, हम कोई ऐसा क्रॉप लेकर आएंगे, हम कोई ऐसा क्रॉप लेकर आएंगे जो बिना कैल्शियम के सर्वाइव करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज की, साइंस यूज की। तो जो आपकी पैडी की रिक्वायरमेंट होती है, क्या वही सेम वीट की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। क्या वही सेम मस्टर्ड की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। पैडी को चाहिए होता है बहुत सारा वाटर, क्या आपके उसको जो आपका वीट होता है उसको वाटर चाहिए होता है इतना? नहीं। क्या मस्टर्ड विंटर में रहता है? क्या वो विंटर में रहता है? राइस। ठीक है, तो सबकी डिमांड्स ना डिफरेंट होती है, इसीलिए हम साइंटिफिक, पहले टाइम पे क्या होता था, पहले ये चीजें नहीं फॉलो करते थे।
पर अभी हम लोग ये साइंटिफिक रोटेशंस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल एज अ रिसोर्स। अब जो आपकी सॉइल है ना, जहाँ आप ऐसे बैठे हुए हो, आप यहाँ पर हो, तो ये जो है ना इस तरीके का दिखता है। हमें क्या दिखता है? सिर्फ एक टॉप लेयर दिखती है, ठीक है, हमें एक टॉप लेयर दिखती है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक लेयर, ओ, या फिर ह्यूमस, ठीक है, वहां पर क्या है? ह्यूमस है। फिर आती है आपकी टॉप सॉइल। ह्यूमस किससे बनती है? डेड एंड डिके मैटर से, ठीक है, प्लांट्स की डेथ हो जाती है, वो डेथ होने के बाद यहाँ पर आपकी ह्यूमस बनाते हैं। फिर उसके बाद एक सॉइल आती है टॉप सॉइल, जिसके अंदर मिनरल्स और ह्यूमस दोनों होता है। नेक्स्ट आता है आपका एलिविएशन लेयर या फिर ई लेयर, जिसमें लीच्ड मिनरल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर होता है। नेक्स्ट आती है आपकी सब सॉइल, डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेरेंट रॉक, पार्शियली वेदर्ड रॉक। अच्छा, वेदरिंग और इरोजन में कोई बताएगा? वेदरिंग एंड इरोजन, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ब्रेक करना मतलब यहाँ पर एक मेरा रॉक है, ये ब्रेक हो गया ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज या किसी भी रीजन की वजह से, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में ब्रेक हो गया। तो क्या यहाँ इरोजन हुआ? क्या ये सॉइल बन गया कुछ टाइम पर? क्या यहाँ इरोजन हुआ? नहीं। क्या हुआ यहाँ पर? वेदरिंग। अब यही जो सॉइल है ये ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाती है, तो अब क्या हुआ? इरोजन, ठीक है, तो छोटा सा डिफरेंस। नेक्स्ट आता है आपका बेड रॉक, जो अनवेदर्ड होता है। मींस आपका पेरेंट रॉक ने वेदरिंग की मतलब टूटा, क्या बनी? आपकी सब सॉइल बनी। सब सॉइल में कुछ मिनरल्स हैं, हाँ, यहीं तक हम माइनिंग करते जाते हैं, मिनरल्स लेकर आते हैं। उसके बाद इसमें से थोड़ी मतलब इसमें मिनरल्स में से और थोड़ा लीकिंग हुई, ऑर्गेनिक मैटर आया। ऑर्गेनिक मैटर मतलब एनिमल्स वगैरह की डेथ हुई होगी, प्लांट्स वगैरह आए होंगे। उसके बाद एक और लेयर बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टॉप सॉइल, जिसमें जनरली रूट्स वगैरह देखने के लिए, एंड ये रूट्स होती है ना नीचे तक चली। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक मैटर, ये सबसे ऊपर रहती है, इसमें सिर्फ ह्यूमस होता है, ठीक है, ये सबसे फर्टाइल पार्ट होता है पूरी सॉइल का। तो ये आपकी सॉइल का पूरा आपका कह सकते हैं ना ब्रीफिंग है, तो इसको याद रखना, ध्यान में रखना। अब कहते हैं कि सॉइल क्या होती है? द लूज मटेरियल और द अपर लेयर ऑफ द मेंटल रॉक। मेंटल क्या होता है? सेकंड लेयर होती है अर्थ की, ठीक है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अंदर जाएंगे कि ऐसा ही मिलेगा? नहीं, दूसरी लेयर होती है, वो होती है मेंटल। मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और सबसे ऊपर क्या होती है? वो क्रस्ट, और सबसे अंदर कोर, ठीक है। और ये भी आपस में एक इनके बीच में क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी। पढ़ा है? पढ़ के आओगे अब, ठीक है, चलिए। तो आपकी सॉइल क्या होती है? वो अपनी ग्रोथ वगैरह कराती है, एंड किसके ऊपर ये डिपेंड करती है सॉइल कैसी होगी? पेरेंट रॉक। आप कैसे लगोगे, कैसे दिखोगे, या आपके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। जेनेटिक्स, पेरेंट्स के ऊपर, पर इसके अलावा कोई और फैक्टर्स भी होते हैं नेचुरल फैक्टर्स के अलावा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आप यहाँ बैठे हो, कुछ एक साल बाद कुछ चेंज आएगा, एनवायरमेंट अलग मिला, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, पढ़ाई की, तो ये सारी चीजें भी उसमें आती हैं। इसी तरीके से सॉइल को कैसा एनवायरमेंट मिलता है, कैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, कैसा टेम्परेचर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग भी हॉर्मोन्स तो अपने अंदर डिपेंड्स ऑन जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचुरली अकरिंग सॉइल्स, जो होती है वो डिपेंड करती है पेरेंट मटेरियल पे, कैसे वो रिलीफ में है, ठीक है। अब सपोज वहां से एक आपने क्या किया, हिमालय से एक बड़ा सा रॉक उठाया और कहाँ लेकर आ गए? प्लेन्स में, क्या हम इसे नोएडा में रखेंगे? नोएडा में रखा, कुछ टाइम बाद उसकी वेदरिंग होगी, पर वो तो है तो अपने पेरेंट्स से रिलेटेड ही, पर उसके ऊपर रिलीफ का डिफरेंस पड़ेगा, उसको कितनी ब्राइट सनलाइट देखने के लिए मिलेगी, उसके पास मॉनसून भी ज्यादा आएगा, तो उसकी धीरे धीरे प्रॉपर्टीज चेंज। ओके, क्लाइमेट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, फिजिकल और केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स का भी असर पड़ता है। फिजिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं? हाँ, एटमॉस्फेयर हो सकता है, एयर हो सकती है। केमिकल, केमिकल फर्टिलाइजर, हाँ, एसिड रेन कह सकते हैं। इसके अलावा कोई नेचुरल? अच्छा, किसी उसके ऊपर आपने देखा है किसी भी रॉक के ऊपर मॉस होती है, एल्गी होती है, तो वो क्या है? एक प्लांट है, एक तरीके का प्लांट है, तो क्या रिलीज करेगा वो? केमिकल्स, वेस्ट कुछ भी जनरेट करेगा, तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा? बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब ये भी आ सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल में क्या हो जाएगा? मॉस आ गई,
केमिकल्स के वो केमिकल एजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या खाते हो, खाना खाते हो, ब्रश करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फूड है ना वो आपके टूथ में है, टीथ में है, तो उसको हटाने के लिए आप ब्रश करते हो। ब्रश अगर नहीं करोगे तो बैक्टीरिया क्या करेगा, आपके फूड को खाएगा, ठीक है, जो भी आपने खाया है। उसके बाद क्या रिलीज करेगा, वेस्ट। वो वेस्ट कैसा होता है, एसिडिक। वो क्या करेगा, आपके गम्स को खराब करेगा, टीथ को खराब, इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एलुवियल सॉइल। अब कुछ टाइप ऑफ सॉइल की बात करते हैं। डाउट, लास्ट लास्ट स्लाइड में टाइम कम है। तो एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, कहाँ पर है ये, प्लेन्स में है, हिमालयाज में है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, कैसा टेक्सचर होता है इसका, कहीं कहीं सैंडी, कहीं कहीं सिल्टी एंड लोमी, वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। पानी रोज दोगे तो सिल्टी एंड लोमी हो जाएगी, पानी नहीं दिया सैंडी हो जाएगी, ओके। कैसा कलर होता है, ग्रे या ऐश ग्रे, ठीक है, ग्रे या ऐश ग्रे। आप बोलोगे मैम ये तो ब्राउन है, ठीक है, तो इसको ऐश ग्रे कलर बोलो। अब आता है, इन सॉइल को डिवाइड किया जाता है खद्दर एंड भंगर। इसके अलावा कोई और भी होती है, भब्बर एंड तेराई, ठीक है, वो अलग है, वो आप हाई क्लासेस में पढ़। तो खद्दर और भंगर। भंगर का मतलब क्या होता है, भंगार का मतलब क्या होता है, गोल्ड। भंगार होता है आपके घर में, बेचते हो, बेचते हो या नहीं बेचते, कौन कौन सेल करता है, रिसाइकल करता है। उसी तरीके से ओल्ड एलुवियल मीन्स बहुत साल पहले जो रिवर्स ना इसको लेकर आई थी, इसने डिपॉजिट कर दी, धीरे धीरे वो पीछे चली गई। क्या हमारे आसपास कहीं गंगा है, नहीं, तो गंगा ने बहुत टाइम पहले यहाँ जो सॉइल है वो डिपॉजिट की होगी। इसी तरीके से हम भांगा ओल्ड सॉइल। अब वो क्या, अभी भी गंगा कुछ सॉइल लेकर आ रही है, राइट, तो वो हो गई आपकी खद्दर, ठीक है। अब हमारी जो एक चीज याद रखना, जितनी भी इंडियन सॉइल्स होती है वो किसमें वीक होती हैं जनरली, एनपीके। एनपीके फर्टिलाइजर्स सुना है किसी ने, एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे आप एनपीके बोल रही हो पर ये तो पोटैश में पुअर है और आपकी फॉस्फोरिक एसिड में रिच है, ठीक है। तो आप याद रखना एन फॉर, पी फॉर, या फिर के फॉर पोटेशियम, हाँ, ये पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। ये जो क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर डिफेंस एग्जाम का क्वेश्चन, समझ सकते हो, ग्रेजुएशन होने के बाद ऐसे क्वेश्चन। तो आप अभी से देखो कितनी चीजें आपकी बेसिक से क्लियर हो रही है। तो ये एनपीके फर्टिलाइजर्स बहुत सारे फार्मर्स यूज करते हैं, बेसिकली सारी सॉइल्स में इसी का यूज किया जाता है क्योंकि इंडियन सॉइल इसी में लैग करती है। They're kinda rich in phosphoric acid but not in phosphorus, particularly not in phosphorus. And they're generally rich in phosphoric acid in some specific. Majorly it is not rich in. Okay? हाँ वी कैन से, मतलब जनरली एनपीके जो होता है ना जनरली सारी सॉइल लैग करती है, इंडियन सॉइल। अब ये ग्रो क्या किया जाता है आपके यहाँ, वीट ग्रो करते हैं हम लोग, और राइस, और वीट तो हो गया, किडनी बीन्स, शुगर केन, पल्सेस, ठीक है, ये सब हमें या सामने लिखा है, ठीक है। चलिए इसे मैं लास्ट में ओपन कर दूंगी, फिनिश। अब आता है ब्लैक सॉइल के बारे में बात करते हैं। तो ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है, रिगर सॉइल। अब ये वाली इमेज हम बहुत देखते हैं, इसके साथ एक फार्मर भी होता है एंड वो वेट कर रहा होता है किसका, रेनफॉल का, ठीक है। तो ये आपकी जो ब्लैक सॉइल होती है ना वो इस तरीके से क्रैक डेवलप करती है जब भी ये सूख जाती है, मीन्स इसके अंदर मॉइस्चर जब नहीं रहता तो ये इस तरीके से टेक्सचर बनाती है। अब इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ सोन सॉइल। मतलब मेरे पास मॉनसून नहीं आया, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, बताती हूँ, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, मुझे क्या करना था, इसमें कुछ ग्रो करना था, मैंने अपने सीड क्या करे इसमें पुट कर दिया, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, इसे डिग करना पड़ता, इसमें अपना सीड पुट करना पड़ता। तो अब क्या किया मैंने यहाँ पे पूरे में सीड्स पुट, सडनली बारिश होती है या इरिगेशन होता है एंड ये सॉइल दोबारा से कॉम्पैक्ट हो जाएगी, सारे क्रैक्स फिल हो जाएंगे, तो मेरी क्या सीड्स अपने आप सोन हो गए, इसीलिए इसे बोला जाता है सेल्फ सोन सॉइल, सेल्फ सोन सॉइल, ठीक है, मीन्स ये खुद से सो कर सकते हैं। अब जनरली हम तो उसके लिए कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, पर एंशियंट टाइम में या पुराने टाइम पर इसमें ट्रीज अपने आप ही इसी वजह से ग्रो कर जाते थे, ठीक है।
तो ये बोला जाता है। इसके अलावा इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ये भी ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बेस्ट क्या ग्रो होता है? कॉटन। और ये कहाँ मिलती है आपकी? लावा फ्लोज प्लेट्यू रीजन में, डेक्कन ट्रैप में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, और गुजरात के कुछ एरियाज में, एंड में नहीं मिलती है। हाँ, कुछ एरियाज में मिल सकती है, पर मध्य प्रदेश और कर्नाटका का कुछ एरिया उसमें फोकस है। तो मध्य प्रदेश मालवा प्लेट्यू, कहाँ पड़ता है मालवा प्लेट्यू? छत्तीसगढ़, बताइए। अच्छा, काठियावाड़ प्लेट्यू कहाँ पड़ता है? काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़ हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया। काठियावाड़ पड़ता है आपका गुजरात में। ओके, कभी गुजरात जाओगे ना तो काठियावाड़ी खाना होता है, फूड होता है, प्लेट थाली होती है। मालवा प्लेट्यू बिहार में, पंजाब में मालवा प्लेट्यू। होमवर्क है, देख कर आना, ठीक है। अब इसका कलर कैसा होता है? डीप ब्लैक और क्ले इसका टेक्सचर होता है, क्ले जैसी ये दिखती है। कभी अगर आप इसमें पानी डालेंगे ना और उसके बाद इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये क्ले जैसी बन जाएगी, ये क्ले जैसा इसकी प्रॉपर्टी होती है। और ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जब वेट होती है तब ये बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट रहती है, एंड जैसे ही ये सूख जाती है ये डेवलप कर लेती है क्रैक्स। ये रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पुअर किस में होती है? फॉस्फोरिक कंटेंट्स में। वही एनपीके कहीं ना कहीं आ जाता है। क्या यहाँ नाइट्रोजन लिखा है? नहीं, नाइट्रोजन में भी ये लैक करती है। क्या कॉटन हम लोग ग्रो नहीं करते? करते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग जनरली ग्रो कर लेते हैं ऐसी क्रॉप्स जो कि हमारी सॉइल के लिए सूटेबल नहीं, ठीक है, कर लेते हैं ग्रो। पर अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं लगाने, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? नेक्स्ट सॉइल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सॉइल, यस। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आफ्टर क्लास दूंगी। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ओके, इसने स्टूडेंट ने पूछा है, व्हाट्स योर गुड नेम? कनिष्क ने पूछा है कि मैम हमारे यहाँ तो लावा नहीं है, पर आपने बोला कि लावा से ही बनी है वो सॉइल। तो सोचो, अभी लास्ट में पूछ, क्लास के एंड में से। अब आता है रेड एंड येलो सॉइल की। अगर हम बात करते हैं तो ये ओमनीबस ग्रुप की आती है, ठीक है। ये ओमनीबस ग्रुप में लाई करती है। इसका कलर किसकी वजह से होता है रेड? आयरन की वजह से, ठीक है। तो आयरन की वजह से इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। किसमें डेफिशिएंट होती है? लाइम में, फास्फोरस, मैग्नीज। लाइम में कोई सॉइल थी जो रिच थी, अभी पढ़ा, ब्लैक सॉइल, ठीक है। लोकेशन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स पता है क्या है? कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ आपके वेस्टर्न घाट्स, ये हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। लेटराइट सॉइल, यस, sure I will, just give me 2 minutes, after in the end of the class I will take all your doubts. So talking about laterite soil, it is also known as brick soil, ठीक है। तो इससे क्या बनाया जाती है? ब्रिक्स बनाई जाती है। कभी आया क्वेश्चन ब्रिक किसकी बनती है? पता था सॉइल की बनती है, पर कौन सी सॉइल होती है? लेटराइट सॉइल होती है। कैश्यूज पसंद है सबको? कैश्यूज, कभी सुना है कि गोवा में कैश्यूज बहुत फेमस है? क्यों? क्योंकि वहाँ लेटराइट सॉइल है, इजीली ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सूटेबल होती है कैश्यूज ग्रो करने की, कोई नहीं भूलेगा अब इसे। इसको क्या बोला जाता है? ब्रिक सॉइल बोला जाता है। लैटिन वर्ड से ये बनी हुई है, लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ठीक है। अगर इसको आपने वेट कर दिया तो ये बटर जैसी सॉफ्ट हो जाती है, और जैसे ये ड्राई हो जाती है ये काफी हार्ड हो जाती है, एंड इसी को फिर हम बर्न करते हैं और क्या बनाते हैं? ब्रिक, ठीक है। एंड यस, ये किसकी वजह से बनी होती है? इंटेंस लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज्यादा वाटर पास होता है किसी सॉइल से और उसकी एक्सेसिव लीचिंग हो जाती है, उसकी वजह से बनती है। इसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है, ठीक है, एसिडिक नेचर है। अब आता है इसका लोकेशन की बात करें, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्टर्न घाट। मैम महाराष्ट्र में तो अभी ब्लैक सॉइल भी थी, हाँ मिक्स है, ठीक है। पूरी कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसके अंदर एक ही टाइप की सॉइल हो। नेक्स्ट आता है पुअर इन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड पोटाश, मीन्स फॉस्फोरस में ही आ जाता है, और ह्यूमस, ठीक है। और आपका ये ग्रो होती है, बेस्ट होती है कैश्यूज के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट पेज है आपका एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का मतलब क्या होता है?
डेजर्ट सॉइल, हाँ डेजर्ट में मिलने वाली सॉइल, रेड एंड ब्राउन कलर होता है, सैंडी नेचर होता है, सैलाइन नेचर होता है। एंड कहाँ पे मिलती है? राजस्थान और गुजरात के रीजन में मिलती है। सॉल्ट कंटेंट जो होता है काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, बोरिंग लग रहा है क्या? थोड़ा सा बोरिंग हो गया ना? हाँ। तो लास्ट होने वाला है, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग समझेंगे। जो कनेक्शन ने क्वेश्चन पूछा था वो लैग करती है मॉइस्चर और ह्यूमस में। क्यों लैग करती है मॉइस्चर और ह्यूमस में? क्यों? रेनफॉल नहीं है तो ह्यूमस कहाँ से आया? रेनफॉल मतलब रेनफॉल नहीं है तो वहां पे वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन डेथ नहीं होती, हाँ डेथ नहीं होती तो वहां पर आपके ये नहीं मिलता। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने पता किया कि अगर हम डेजर्ट में मीन्स राजस्थान में क्या लेकर जाएं? वाटर, इरिगेशन, तो वहां पर क्या हो सकता है? उससे भी हम लोग कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते हैं। क्या ग्रो करते हैं हम जनरली इससे? बाजरा, बाजरा जैसी क्रॉप्स, ठीक है, जिनको वाटर थोड़ा कम चाहिए होता है, ज्वार बाजरा, हाँ मिलेट, मिलेट्स नहीं आती है इसमें, ज्वार बाजरा, चल ठीक है। तो ये होता है आपका इंदिरा गांधी कैनाल, सबसे बड़ा कैनाल बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर है? ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर है? बोर्ड्स के अदर ये आपके ओलंपियाड्स वगैरह में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आपके, या इट्स इन राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट में मिलेगी, सिल्टी एंड लोमी होती है, वैली साइड्स में मिलती है। कंपोजिशन एसिडिक होता है। क्यों है एसिडिक? लावा तो मैंने बेसिक बताया था, कुछ लावा एसिडिक भी होता है, पर हिमालयस में लावा कहाँ से आया? वहां तो वॉल्केनिक इरप्शन भी। अच्छा ठीक, तो अभी इसे हम यहाँ समझते हैं, सबके आंसर्स दे दूंगी मैं। तो ये आता है मेज, राइस एंड फॉडर के लिए बेस्ट है। असम्पशंस थोड़े बहुत ठीक हैं पर इनकम्प्लीट है। ठीक है, आंसर्स दोनों के कुछ कुछ मिलते हैं पर इनकम्प्लीट है। ये कुछ एरियाज हैं, ये क्या है आपकी? ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये कौन सा स्टेट है? गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये गोवा और कर्नाटका। ठीक है, ये क्या है? प्लेन्स, हाँ उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये हरियाणा, पंजाब, किसने बोला पाकिस्तान? राजस्थान। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे कैसी सॉइल है? फॉरेस्ट सॉइल। ये कैसी सॉइल है? रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, ये वाली रीजन। और एरिड सॉइल आपकी यहाँ पर है, ब्लैक सॉइल आपकी यहाँ पर है। ये सारा कुछ यहाँ पर फिनिश होता है। अब आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इसमें। ठीक है, अभी सॉइल इरोजन, आई एम सॉरी मुझे ये फिनिश करना पड़ेगा। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी सॉइल जो होती है वो इरोड होने लगती है। थोड़ी देर और फोकस रखो, फिर उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे इरोजन क्या होता है? जब आपकी सॉइल वॉश होने लगती है किसी भी फैक्टर की वजह से, जैसे वाटर की वजह से हो सकती है क्या? एयर, विंड, एयर और विंड डिफरेंट, विंड की वजह से होगी, एयर की वजह से नहीं होगी। आप कर सकते हो सॉइल इरोजन? यस, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, एनिमल्स भी कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन से हो सकती है, यस। ग्रेजिंग से हो सकती है, यस। कंस्ट्रक्शन से, यस। ग्लेशियर से, यस। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हो सकती है। अब गलीज वगैरह का फॉर्मेशन होता है जनरली चंबल एरियाज में, और इसको हम लोग बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर तक याद रखना, फ्यूचर तक याद रखना ये। ठीक है, फ्यूचर में भी आएगा ये। गलीज एंड वेटलैंड्स, सपोज दिस इज अ एरिया ऑफ लैंड, एंड अगर यहाँ पे लूज सॉइल है, सेडिमेंट्री रॉक्स है या फिर लूज सॉइल है, सैंड लाइक सॉइल है, तो जब यहाँ पर रेनफॉल होगी तो ये जनरली गलीज फॉर्म करती है। गलीज लाइक छोटे छोटे एरिया जैसा ड्रेन सा हो जाता है वाटर सॉइल के साथ। आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश हो जाती है तो छोटी गलीज बन जाती हैं सॉइल में, इसी तरीके की। अब जब ये पूरा एरिया बन गया इस तरीके की गलीज के साथ, तो इसे क्या बोलेंगे? बेडलैंड। ये गुड लैंड अब नहीं रही है, कैसी लैंड हो चुकी है? बेडलैंड। बेडलैंड टोपोग्राफी कहाँ मिलेगी? चंबल। ठीक है, चंबल में मिलती है, या फिर आपका जो गोबी डेजर्ट है ना वहां मिलती है। ये क्या है आपका? ये है आपका शीट इरोजन। शीट इरोजन, जब पूरी का पूरा शीट इरोड हो जाए, पूरी की पूरी शीट,
यहाँ पे ग्रास होती होगी कभी, कहाँ गई, साफ हो गई, ठीक है। इसे बोलते हैं एक टाइप का शीट इरोजन। जब मीन्स ऐसा इरोजन होता है जो कि लार्ज एरिया में होता है, ये तो भी कम है, जब लार्ज एरिया में होता है पूरी की टॉप सॉइल मूव हो जाती है, उसे बोलते हैं हम लोग शीट इरोजन। ठीक है, तो अब इसे कैसे बचाया जा सकता है, कॉन्टोर प्लोइंग से, टेरेस फार्मिंग से, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे होती है, राइट। तो रिवीजन अभी हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा बताओ, एक एक पॉइंट बता दो कहीं से भी जो भी याद हो। लैंड रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन, सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, जो भी आप आंसर दे रहे हो ना याद रखना। हाँ, सॉइल एज अ रिसोर्स, इरोजन, कंजर्वेशन, ये ठीक है। इसके साथ होता है वेट, वेट। अभी एक चीज थी कनिष्क ने पूछा था कि हमारे यहाँ पर, ये इंटरेस्टिंग है, हमारे यहाँ पर जो आपका डेक्कन पार्ट होता है क्या है, लावा, लावा सॉइल है या लावा फ्लो होता है, ये वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, तो ये यहाँ कैसे हुए। अब आपको पता होगा कि ये जो इंडिया है ना नीचे की डेक्कन पार्ट जो है, ये यहाँ पर नहीं था, ये कहाँ पे था, अफ्रीका का पार्ट था। अफ्रीका से ये टूटता है, उस टाइम पर वहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, और वहां से ही आकर यहाँ पर आ गया। अब जैसे कि इसे बोला था कि यहाँ पर मैम, कि मैंने पूछा था यहाँ पे जो आपके माउंटेन्स है ये किससे बने, तो बोले कि क्रैक्स में से लावा आया था, बट क्रैक्स में से लावा नहीं आया। माउंटेन्स क्या है, हिमालयाज इज अ टाइप ऑफ ए फोल्ड माउंटेन। फोल्ड एंड वॉल्केनिक माउंटेन में डिफरेंस होता है, ठीक है। वॉल्केनिक क्या होते हैं, जो कि वॉल्केनो से बने होते हैं। फोल्ड क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, अगर मैं इसे दोनों तरफ से प्रेशर लगाती हूँ तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। यही हुआ था पुराने टाइम पर, जब ये इंडियन प्लेट ने एशियन प्लेट से टकराया था, तो क्या हुआ था, ये लैंड फोल्ड होने लगी, फोल्ड होने की वजह से ये वो बने। अब आप लोग बोलोगे क्या मैम इतनी शार्प पीक बन गई हिमालयाज में, इतनी शार्प पीक बन गई। हाँ, छोटे मोटे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए जिसकी वजह से हिमालयाज के पास पीक है, ठीक है, हिमालयाज के पास पीक है, पर इतने एक्सट्रीम वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं, वहां का लावा फ्लो होकर लैंड पर आ, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो फोल्ड माउंटेन्स थे। अब किसी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो इरप्ट होता है, ठीक है। आपको भी अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेगा तो क्या होगा, एक दिन आप इरप्ट हो जाओगे, ठीक है, इरप्ट हो जाओगे कि नहीं ऐसा नहीं है। इसी तरीके से जब हिमालयास को भी बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया तो वो भी एक दिन इरप्ट हो गए। और क्या किया था, हिमालयास की हाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से वॉल्केनो का जो लावा था वो ऊपर तक इतना ज्यादा आ पाया, ठीक है। तो वॉल्केनो जो लावा था वो कम ही ऊपर आया।